हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर चैनल में। आज जो है हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का सबसे टफ माना जाने वाला जो है चैप्टर, जो कि राष्ट्रीय आय है। और यहाँ से कई सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 11th 12th के बच्चे, कॉमर्स के बच्चों के लिए, टीजीटी पीजीटी के बच्चों के लिए, एस्टेट के बच्चों के लिए और एलटी ग्रेड के बच्चों के लिए ये जो है बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आय का मतलब क्या होता है। आय जो है, हमारी आय जो होती है, इसको समझने के लिए हम पहले इकोनॉमी को समझते हैं कि कोई भी जो इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमी जो है इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करती है, तो ये तीन चीज़ों पे, संसाधनों पे निर्भर करती है। सबसे पहले तो ये संसाधनों पे निर्भर करती है। संसाधन, अब संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, ये तीन प्रकार के संसाधन होते हैं। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, भौतिक संसाधन यानी कि फिजिकल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स। और इसी से जो है हमारा इन तीनों संसाधनों के योगदान से ही उत्पादन, हमारा प्रोडक्शन होता है। तीनों संसाधनों का उपयोग करके हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और इसको जो है आगे के क्रम में हम देखते हैं। उत्पादन करने के बाद, उत्पादन किस चीज़ का करेंगे हम, तो उत्पादन जो है वस्तु का कर सकते हैं और सेवा का कर सकते हैं। दो चीज़ों का उत्पादन हमेशा होता है अर्थव्यवस्था में। और वस्तु और सेवा से मिलने वाले जो वेजेस हैं, यानी कि जो मजदूरी है, वही आय होती है। ये जनरल चीज़ है। एक बार फिर से देख लीजिए, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे निर्भर करती है, तो संसाधनों पे निर्भर करती है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के संसाधन होते हैं। मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, भौतिक संसाधन यानी कि फिजिकल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स। और इन तीनों संसाधनों का प्रयोग करके हम जो है उत्पादन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। उत्पादन में जो है दो चीज़ों का उत्पादन करता है, एक वस्तु का उत्पादन करते हैं और दूसरा जो है सेवा का उत्पादन करते हैं। वस्तु और सेवा के उत्पादन से जो वेजेस मिलती हैं, यानी कि जो मजदूरी मिलती है, वही तो आय होगी ना। कहीं भी सर्विस यदि हम देते हैं किसी चीज़ में, मान लीजिए अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, वो अपनी सर्विस के बदले जो पैसा लेते हैं, जो मजदूरी लेते हैं, वही तो उनकी आय होती है। और कोई कंपनी किसी वस्तु का उत्पादन करती है, उस वस्तु के बदले में जो भी प्रॉफिट लेती है, वही तो उसका आय होता है, वही उसका आय होता है। तो जो है आगे देखते हैं हम। एक चीज़ और एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था की आय किसे कहते हैं। अभी तो हमने आय की बात की, तो अर्थव्यवस्था की आय किसे कहते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन विभिन्न प्रकार के संसाधनों, मानव, भौतिक, प्राकृतिक संसाधन के उपयोग से किया जाता है। अब राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु सेवाओं की दोहरी गणना किए बिना की गई मौद्रिक माप ही अर्थव्यवस्था की आय होती है। तो एक अर्थव्यवस्था की आय क्या होती है, एक दिए हुए वर्ष में उत्पादित समस्त जितनी भी वस्तु और सेवा है, जिसकी दोबारा से गणना नहीं की गई हो, उसी की मौद्रिक माप को जो है हम अर्थव्यवस्था की आय यानी कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब जो है अर्थव्यवस्था, अभी आपको बताया, अर्थव्यवस्था संसाधन पर निर्भर करती है। हमारा संसाधन जो है ये ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स, एच यानी कि ह्यूमन रिसोर्स, पी यानी कि जो है फिजिकल रिसोर्स, एन यानी कि नेचुरल रिसोर्स, यानी कि भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। मानव संसाधन, भौतिक संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, तीन प्रकार के संसाधनों से जो उत्पादन होता है, वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होता है, उसकी मौद्रिक माप को ही अर्थव्यवस्था की आय कहा जाता है। इस डायग्राम को अपने दिमाग में जो है बैठा लीजिएगा। तो आगे चलते हैं।
अब इस राष्ट्रीय आय की परिभाषा को हम लोग तो समझ ले कि एक दिए हुए वर्ष में जो वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है और उसकी दोहरी गणना किए बिना जो उसका मौद्रिक माप होता है वही राष्ट्रीय आय होता है। अब राष्ट्रीय आय को एक अर्थव्यवस्था में कैसे इसका मापन करेंगे इसको समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय का मापन समझने के लिए हमें निम्न चीज़ों को समझना पड़ेगा। जीडीपी यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे निवल शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। और जीएनपी यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जिसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। निवल भी नेट को कहा जाता है और शुद्ध भी कहा जाता है। और एक होता है जीवीए यानी कि ग्रास वैल्यू एडिशन, यानी कि इसे कहा जाता है सकल मूल्य वर्धन का कहते हैं, या सकल मूल्य संवर्धन कह सकते हैं। संवर्धन यहाँ से हट गया है ये स्लाइड। संवर्धन, सकल मूल्य संवर्धन या सकल मूल्य वर्धन, इसको जो है हम कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे समझते हैं जो है। अब इसको समझने के लिए जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। तो जीडीपी में जो जी होता है इसे हम ग्रास कहते हैं। जीडीपी में जो जी होता है वो उसे ग्रास कहा जाता है। और जो डी होता है डोमेस्टिक होता है, यानी कि इसे घरेलू कहा जाता है। और एनडीपी में जो नेट होता है, एनडीपी में जो नेट होता है इसे सकल कहा जाता है। सकल, डी का मतलब आप जानते हैं डोमेस्टिक ही होगा, पी का मतलब होगा प्रोडक्शन। यहाँ पे देख लेते हैं जीएनपी यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जिसे एन है तो ये फिर नेशनल हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय। एनएनपी यानी कि पी बच गया तो पी मीन्स होता है प्रोडक्शन। यहाँ ग्रास को जो है सकल कहेंगे, ग्रास को सकल, नेट को निवल या शुद्ध कहेंगे, डोमेस्टिक को घरेलू कहेंगे, नेशनल को राष्ट्रीय कहेंगे, और जो है प्रोडक्शन को जो है उत्पादन कहेंगे। यहाँ से हमको 4-5 चीज़ें मिली। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन आप लोग जानते हैं। ग्रास मतलब सकल होता है, नेट मतलब निवल होता है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय होता है, और प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन होता है। तो इसको समझते हैं। यदि सकल से नेट को प्राप्त करना है हमें, यदि सकल से हम लोगों को नेट प्राप्त करना है, सकल से नेट की तरफ जाना है या नेट से सकल को प्राप्त करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास का प्रयोग करते हैं। मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिशिएशन इसे कहा जाता है, या इसे घिसावट व्यय भी कहा जाता है। मूल्य ह्रास यानी कि डिप्रिशिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ग्रास से नेट को प्राप्त करने के लिए, यानी कि सकल से शुद्ध को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रास माइनस मूल्य ह्रास करेंगे। यानी कि सकल में से यदि मूल्य ह्रास निकाल दिया तो हमको नेट प्राप्त हो जाता है। सकल में से यदि माइनस कर दिया मूल्य ह्रास को यानी कि डिप्रिशिएशन को, तो हमें नेट की प्राप्ति होती है। और मान लीजिए नेट हमारे पास है और नेट से सकल की तरफ जाना है, तो उसमें डिप्रिशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को ऐड कर देंगे। तो नेट में यदि मूल्य ह्रास को जोड़ दिया तो ग्रास यानी कि सकल प्राप्त होता है, और सकल से यदि माइनस कर दिया मूल्य ह्रास को तो हमको प्राप्त हो जाता है नेट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद मूल्य ह्रास को देख लेते हैं कि मूल्य ह्रास जो है कैसे, मूल्य ह्रास किसे कहा जाता है। मूल्य ह्रास की परिभाषा देख लेते हैं। इसे इंग्लिश में डिप्रिशिएशन कहा जाता है, और यह पूंजी का वह भाग है जो दिए हुए वर्ष में टूट फूट या घिसावट के कारण समाप्त हो जाता है। घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास कहलाता है।
मूल्यह्रास की गणना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा की जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मूल्यह्रास की जो गणना है वो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाती है। यह जो 1 वर्ष के अंतर जो टूट-फूट या घिसावट के कारण जो वस्तु समाप्त हो जाती है, जिसकी वैल्यू समाप्त हो जाती है, उसे ही घिसावट व्यय या मूल्यह्रास के अंतर्गत रखा जाता है। इसको दोस्तों इसको राष्ट्रीय आय को हम लोग धीरे-धीरे समझेंगे और इसकी सारी चीज़ों को आसान से आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये और मुझे उम्मीद है मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू बने रहें, इसे देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे जो है लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।